नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक छात्र अपनी जूनियर छात्राओं पर ऐसी स्पीच दे रहा है जिससे कोई भी शर्मसार हो जाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। जौनपुर में कुछ युवकों का नदी में स्टंट करने का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको खबर विस्तार से बताएंगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जो लखनऊ की एक नामी लॉ यूनिवर्सिटी का बताया जा रहा है। इसमें एक छात्र जूनियर छात्राओं पर इतनी भद्दी टिप्पणी कर रहा है कि जिससे कोई भी शर्मसार हो जाए। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता। ये लखनऊ के नामी लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और ये वीडियो आज से 1.5 महीने पहले का है। देश की टॉप क्लास लॉ यूनिवर्सिटी की पहचान रखने वाले इस संस्था में एक फ्रेशर्स पार्टी हुई। इसमें सीनियर छात्र मंच पर आया और उसने वहां से छात्राओं पर ऐसी फप्तियां कसी कि कोई भी शर्मसार हो जाए। उसने मंच से डबल मीनिंग भाषा में स्पीच दी। वहां पर मौजूद छात्र छात्राएं हैरान थे। उसकी एक एक बात पूरी होने पर खूब हल्ला गुल्ला मच रहा था। सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। छात्र लगातार छात्राओं पर अभद्र टिप्पणी करता जा रहा था। मंच से छात्राओं की बॉडी, रिलेशन, कैरेक्टर पर खुलेआम बात की गई। इतना ही नहीं, मर्यादा को तार तार करते हुए प्राइवेट पार्ट तक की बात कर दी गई। और ये कहते हुए छात्र की जुबान नहीं रुक रही थी। बेहद ही फूहड़ अंदाज में वो एक के बाद एक कई छात्राओं को टारगेट पर लेता रहा। उसने मंच से लड़कियों का नाम लेकर बताया कि कौन किसके साथ रिलेशन में है। कपल के बीच की सीक्रेट बातें भी उसने बताई। ये एक वायरल वीडियो है। न्यूज़ 18 इसकी पुष्टि नहीं करता। पिछले 1.5 महीने से छात्राएं न्याय के लिए भटक रही हैं। आरोपी छात्र 3rd ईयर का बताया जा रहा है। छात्राओं ने उस पर कार्रवाई की मांग की है। मामले को तूल पकड़ता देख लॉ यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 12 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कुलपति की तरफ से जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जौनपुर में युवकों का स्टंट करने का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जान के साथ युवक खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए। जान के साथ खिलवाड़, नदी में छलांग लगाने का खतरनाक स्टंट। जौनपुर के ऐतिहासिक शाही पुल से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जो पहली बार नहीं दिखी है। यह सिलसिला कई सालों से चला आ रहा है। इसी तरह युवक शाही पुल पर चढ़ते हैं और गोमती नदी में छलांग लगा देते हैं। ये नई तस्वीरें हैं जहां युवक शाही पुल के किनारे लगे गुंबद से जानलेवा स्टंट को अंजाम देते हैं। दर्जनों युवक इसी तरह पुल पर जुटते हैं और अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। गोमती नदी इस वक्त भारी उफान पर है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पर इसी तरह स्टंट किए जा रहे हैं जो किसी भी पल अनहोनी को दावत दे सकते हैं। हर साल मानसून की बारिश के बाद गोमती नदी का जलस्तर बढ़ जाता है। गोमती नदी का विकराल रूप देखिए, जो सब कुछ अपनी आगोश में लेने को आमादा है, लेकिन अपनी जान से बेपरवाही मुसीबत खड़ी कर सकती है। सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल हो रहा है। अब प्रशासन के कानों तक भी ये खबर पहुंच चुकी है। प्रशासन दावा कर रहा है कि ऐसे युवकों से जल्द निपटा जाएगा। कर रहे थे, पुल पर से छलांग लगा रहे थे। देखो, अभी मुझे दिखा था, मैं अभी गया था किसी कार्यक्रम के लिए उधर, तो मुझे दिखा था
तो मैंने संबंधित चौकी इंचार्ज को तुरंत, कप्तान साहब भी मेरे साथी थे, बुला करके और बीएस सिस्टम से अनाउंस करके सब कुछ नदी से हटवाया कि वहाँ नदी में कोई नहीं रहेगा, क्योंकि इस वक्त खतरा है। आप लोगों के माध्यम से मैं अपील करता हूँ कि इस वक्त नदी में पानी बढ़ा हुआ है, तो अनावश्यक कोई स्टंट ना करें और उससे जो है जान जाने का खतरा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक युवकों को स्टंट करने से कई बार रोका गया है, लेकिन युवा मानने को तैयार नहीं है, जिससे अब पुलिस के लिए चुनौती बढ़ गई है। जौनपुर से मनोज सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत का मिशन चंद्रयान कामयाबी की इबारत लिख चुका है। रोवर और लैंडर स्लीप मोड पर हैं। अब चांद पर सूरज की किरणें पड़ गई हैं। इसरो के वैज्ञानिक लैंडर और रोवर को एक्टिव करने की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान के मिशन चंद्रयान ने पूरी दुनिया में डंका बजाया है। दक्षिणी पोल पर रात होने की वजह से रोवर और प्रज्ञान को स्लीप मोड पर डाल दिया गया था। अब नई खबर यह है कि साउथ पोल पर सूरज की रोशनी पहुंच गई है, यानी अगले 14 दिनों तक चांद पर दिन रहेगा। इसके बाद इसरो के वैज्ञानिक भी एक्टिव हो गए हैं। 22 सितंबर को इसरो स्लीप मोड पर डाले गए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से संपर्क करने की कोशिश करेगा। इसरो के मुताबिक लैंडर और रोवर के सोलर पैनल पर सूरज की रोशनी पड़ते ही ये काम करना शुरू कर सकते हैं। इसरो ने 4 सितंबर को विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डाल दिया था। इससे पहले 2 सितंबर को प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाला गया था। लैंडर ने स्लीप मोड में जाने से पहले पेलोड्स के जरिए चांद पर नई जगहों की जांच पड़ताल की थी। उसके बाद ही विक्रम लैंडर को सोने का कमांड दिया गया। फिलहाल सारे पेलोड्स बंद हैं, सिर्फ रिसीवर ऑन है, ताकि वह बेंगलुरु से कमांड लेकर फिर से काम कर सके। चंद्रयान 3 मिशन 14 दिनों का ही था। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा पर 14 दिन तक रात और 14 दिन तक उजाला रहता है। ऐसे में उम्मीद है कि रोवर और प्रज्ञान अगर फिर से काम करना शुरू करेंगे तो चांद की काफी अहम जानकारियां मिल सकती हैं। वहीं सूर्य मिशन पर निकले आदित्य 11 ने नई कामयाबी हासिल की है। आदित्य 11 लगातार नए कीर्तिमान बना रहा है। अब आदित्य 11 ने पृथ्वी के आखिरी ऑर्बिट को अलविदा कह दिया है और सूरज की ओर बढ़ चला है। इसने धरती और सूरज के बीच लैग्रेंजियन पॉइंट L1 पर पहुंचने के लिए सफलतापूर्वक कक्षा बदल ली है। इसे 110 दिनों के बाद एक प्रक्रिया के जरिए L1 के आसपास की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ग्यारह टीम, 12 मोटो ब्रांड और 22 इंटरनेशनल बाइक राइडर्स गौतम बुद्ध नगर के बुद्धा रेसिंग सर्किट में बेहिसाब रफ्तार के इस खेल में हिस्सेदारी करते दिखाई देंगे। माना जा रहा है कि 1.5 लाख दर्शक इस इवेंट को देखने पहुंच सकते हैं। नोएडा में हो रहे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के इस इवेंट की पूरी जानकारी इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। भारत में पहली रोमांच और बेहिसाब रफ्तार वाले मोटो जीपी ग्रापी का आयोजन होने जा रहा है। खास बात यह है कि दुनिया की ये अनोखी बाइक रेस उत्तर प्रदेश के नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल रेसिंग सर्किट में आयोजित की जा रही है। 22 सितंबर से दर्शक अपनी आंखों के सामने अपने फेवरेट राइडर्स को हवा से बातें करते देख सकेंगे। टोटल 20 देशों में होने वाली, इंडिया में पहली बार होने वाली है। और 1 साल पहले जब हमने इसकी तैयारियां शुरू करी थी तो मोटो जीपी की टीम से हमने स्पेन में मिले और उनको कन्विंस किया कि आप इंडिया में आए। इंडिया में अब रूल चेंज हो चुके हैं, मोटो स्पोर्ट को हम एज ए स्पोर्ट कंसीडर करते हैं। हमने उनके साथ लगभग 3 साल इस प्रोजेक्ट पे काम किया और 2022 में हमने उनसे ये समझौता किया कि अब आप आइए और रेस करिए। और लोग यहाँ पे आए, हमारी तैयारियाँ देखी और हमारे प्लान सुने और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से मिले, ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिले और उसके बाद उन्होंने उनको बोला कि आपसे ज़्यादा तैयार आपके गवर्नमेंट है। मोटो जीपी न सिर्फ भारत में पहली बार अपनी कदम रख रहा है, बल्कि इस इवेंट के बाद पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश का नाम गूंजने वाला है।
दरअसल पूरी दुनिया में महज 5 ऐसे रेसिंग सर्किट हैं जहां कार और बाइक दोनों की ये बेहिसाब थ्रिल वाली प्रतियोगिताएं कराई जा सकती हैं। और इन 5 सर्किट्स में नोएडा का बुद्धा इंटरनेशनल रेसिंग सर्किट भी एक है। 3 दिनों तक चलने वाली इस रेसिंग प्रतियोगिता में पहले दिन वार्म अप रेसिंग तो दूसरे दिन क्वालिफाइंग रेस होगी, वहीं आखिरी दिन राइडर्स के बीच फाइनल मुकाबला होगा। इस रेसिंग इवेंट में दुनिया भर के दिग्गज राइडर्स हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। इस रेस में 11 टीमों की कुल 22 राइडर्स हिस्सा लेंगे। रफ्तार का मुकाबला 22 सितंबर वार्म अप रेस, 23 सितंबर क्वालिफाइंग रेस, 24 सितंबर फाइनल रेस। 11 टीम 22 राइडर्स। पहली बार मोटो जीपी में 23 तारीख को एक इन्वेस्ट यूपी मोटो जीपी समिट हो रही है कि अब हम लोगों को बता रहे हैं कि इतना बढ़िया ट्रैक है हमारे पास में। प्रदेश सरकार की इन्वेस्टमेंट नीतियां समझिए और इन्वेस्ट यूपी एक मोटो जीपी इन्वेस्ट यूपी समिट करा रहा है सीईओ कॉन्क्लेव, जो कि कार्मेलो और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चेयर की जाएगी और जिसमें पूरी इन्वेस्ट यूपी की टीम रहेगी। तो जिसमें कि हम लोगों को बताएंगे कि हमारे पास ये सारे रेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। इस मुकाबले के लिए न सिर्फ दर्शकों में रोमांच बढ़ना शुरू हो चुका है, बल्कि इस रेस के लिए दुनिया के दिग्गज उत्तर प्रदेश की धरती पर अपना दमखम आजमाने जा रहे हैं। नोएडा मोटो जीपी में फ्रांस के कार्बियो कर्टारो भी हिस्सा लेने जा रहे हैं। फ्रैंको मार्बिडेली और इटली की डुकाटी टीम का हिस्सा फ्रांसिको बागानिया भी अपनी बाइक से हवा में रफ्तार से बातें करते दिखाई देंगे। रफ्तार के सौदागर फार्बियो कर्टारो फ्रांस, फ्रांसेस्को बागानिया इटली। उधर दर्शकों में रेसिंग को लेकर उत्साह बेहद बढ़ चुका है और इसके लिए खास तैयारी भी की गई है। अभी हमारे पास स्टाफ में वी हैव क्लोज टू 200 पीपल। अपार्ट फ्रॉम दिस मार्शल्स में वी हैव 500 पीपल, 300 इन वॉलंटियर्स एंड मल्टीपल डिपार्टमेंट्स आर देयर, इवेंट्स ऑफ CMO, PMO, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, sponsorship, marketing, HR, social media, all of those things. नोएडा में होने वाले मोटो जीपी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब बस इंतजार है रफ्तार, रोमांच और बेहिसाब जुनून को समेटे इस खेल का, जो न सिर्फ भारत में पहली बार आयोजित किया जा रहा है, बल्कि नए उत्तर प्रदेश को भी विश्व पटल पर एक नई पहचान से नवाजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहाड़ों में मेले धार्मिक श्रद्धा और संस्कृति का प्रतीक होने के साथ ही आज भी मनोरंजन का बेहतरीन जरिया भी हैं। पहाड़ वासियों के लिए इन मेलों का महत्व रत्ती भर भी कम नहीं हुआ है। श्रद्धा और मनोरंजन को खुद में समेटे मोस्टा मानू के मेले में अब आपको लिए चलते हैं। तेजी से बदलते इस दौर में जहां लोग आधुनिकता की ओर भाग रहे हैं, वहीं मोस्टमानू मेले में लोगों का उमड़ा जनसैलाब मेलों को लेकर जुनून बयां करने के लिए काफी है। सदियों से पिथौरागढ़ में मनाया जा रहा मोस्टा देवता का ये मेला धार्मिक आस्था का पर्याय है। मोस्टा देवता को यहाँ लोग बारिश के देवता यानी वरुण देव के रूप में पूजते हैं। मान्यता है कि सूखा पड़ने पर मोस्टा की आराधना होने पर हर हाल में बारिश होती है। मोस्टा देवता को नेपाल से भारत के इस हिस्से में सदियों पहले लाया गया था और तभी से ये मेला हर साल आयोजित होता है। तो जब भी कभी बारिश नहीं होती है या सूखा पड़ जाता है तो ये छपट्टी सोर बोलते हैं, पूरा डिस्ट्रिक्ट का एक एरिया है। उस एरिया से चारों तरफ से आपका हवन सामग्री इकट्ठा की जाती है, दक्षिणा आती है, जो यथाशक्ति जौ तिल सब कुछ आता है। हवन होती तो 101% बारिश होती है। मोस्टमानू मेले का मुख्य आकर्षण है मोस्टा देवता का ये डोला, जिसे कंधा देने के लिए श्रद्धालुओं में होड़ लगी रहती है। मान्यता है कि जो भी इस डोले को कंधा देता है उस पर मोस्टा की कृपा हर वक्त बनी रहती है।
हर साल भादो महीने की पंचमी के दिन मोस्टा देवता का डोला निकलता है, जिसके दर्शनों के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मेले में ये भारी पत्थर भी श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। लोगों का विश्वास है कि जो भी सच्चे मन से मोस्टा के दरबार में आता है, सिर्फ वही इस भारी पत्थर को उठा पाता है। मेले का आकर्षण अब इस कदर बढ़ गया है कि विदेशी भी यहाँ पहुँचने लगे हैं। No, it's very interesting to come here and see. It's something very different from what I'm used to, so it's very interesting to see and beautiful. हर साल जब मैं आती हूँ, एक वो जो होता है वाइब वो हमेशा बनी रहती है। एकदम जो मौसम होता है वो यहाँ के बदल जाता है। इवन जो फॉरेनर लोग हैं वो भी इंजॉय करने आ रहे हैं इस चीज को, और जो लोकल्स हैं उन्हें काफी मजा आ रहा है, ताकि यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ भी बढ़ चुकी है इस साल से। ये मेला पहाड़ के कृषि जीवन को तो दर्शाता है, साथ ही यहाँ के सांस्कृतिक इतिहास को भी बयां करता है। आधुनिक चकाचौंध में जहाँ लोग अपनी जड़ों से दूर होते चले जा रहे हैं, वहीं पहाड़ों में मेले पर्वों पर उमड़ा ये जन सैलाब ये साबित करता है कि लोगों के लिए इनका महत्व आज भी बरकरार है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आगे भी खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। का आभार जताया। महिला आरक्षण बिल पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, महिला सशक्तिकरण हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं, कुछ के लिए होगी सियासी मुद्दा। आज की महिलाएं पूरी तरह से सशक्त। नोएडा में 22 सितंबर से शुरू हो रही है मोटो जीपी। बुद्धा इंटरनेशनल रेसिंग सर्किट में देखने को मिलेगी बेहिसाब रफ्तार। मोटो जीपी में 11 टीमें, 12 मोटो ब्रांड और 22 इंटरनेशनल बाइक राइडर्स ले रहे हैं भाग। एंटीलिया में मुकेश अंबानी ने परिवार के संग गणपति की पूजा की। फिल्म जगत से लेकर राजनीतिक जगत की हस्तियों ने की शिरकत। बप्पा का हुआ धूमधाम से स्वागत। बांदा में दबंग टीचर ने पिता बेटे को पीटा है। होमवर्क नहीं करने पर बेटे की पिटाई। शिकायत लेकर पहुंचे पिता को भी पीटा है। मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। संत कबीरनगर में दुधात समाज के लोगों ने किया अनोखा प्रदर्शन। आग के अंगारों और तलवार की धार पर खड़े होकर जताया विरोध। जाति प्रमाण पत्र को लेकर 13 दिनों से चल रहा है धरना। इटावा में हुई झमाझम बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। तापमान में आई गिरावट। इटावा में भारी बारिश के बाद बिजली ट्रांसफार्मर में लगी आग। धू धू कर जला ट्रांसफार्मर। कई इलाकों में बिजली गुल। आजमगढ़ के अवंतिकापुरी गांव में रहने वाले जसलीन कुमार ने कौन बनेगा करोड़पति में जीते हैं 1 करोड़ रुपए। बधाई देने वालों का लगा तांता। बोले, गांव और शहर में बनाऊंगा घर। सुल्तानपुर में बीजेपी विधायक विनोद सिंह और उसके भाई को बड़ी राहत। 20 साल पुराने केस में मिली जमानत। 25 सितंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। संभल में 2 लाख के गबन के आरोपी सचिव पुलिस ने किया है गिरफ्तार। इंटरलॉकिंग का काम कराए बगैर 1,98,000 रुपए हड़पने की हुई थी शिकायत। डीएम के आदेश पर प्रधान और सचिव के खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमा। महोबा पुलिस ने लूट कांड का किया खुलासा। 2 बदमाश गिरफ्तार। लूटी गई बाइक और कैश बरामद। सिजवाहा गांव में 4 दिन पहले दिन दहाड़े हुई थी लूट की घटना। प्रतापगढ़ के नए डीएम संजीव रंजन ने संभाला है कार्यभार। बोले, जनसुनवाई के मामले फौरन होंगे निस्तारित। शहर में जाम की समस्या से निजात के लिए करेंगे बेहतर काम। जौनपुर में बढ़ते डेंगू के प्रकोप को लेकर जिला प्रशासन सतर्क। डीएम ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। मरीजों से बात कर सुविधाओं की जानकारी ली। संभल पुलिस की पशु तस्करों से मुठभेड़ हुई। 10,000 का इनामी घायल हुआ है। 2 बदमाश मौके से फरार हुए हैं। बांदा में प्राइवेट स्कूल के टीचर की दबंगाई। होमवर्क न करने पर बच्चे को बुरी तरह से पीटा। शिकायत लेकर पहुंचे पिता के साथ भी मारपीट की। देहरादून के दून बिजनेस में रैगिंग के बाद बवाल हुआ है। छात्रों ने कॉलेज में की है तोड़फोड़। पुलिस सख्त है। रैगिंग के मामले में छात्रों के साथ कॉलेज प्रशासन पर भी मुकदमा दर्ज। एक साथ 5 मांगों को लेकर आज दिन भर बंद रहा कोटद्वार। कालागढ़ रामनगर बस सेवा। दिल्ली के लिए ट्रेन चलाने की मांग। सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही बंद।
बागेश्वर के धर्मघर कस्तूरी मृग विहार में 4 हिरणों की मौत से सनसनी। डीएम ने दिए जांच के आदेश। स्थानीय लोगों का गंभीर आरोप है कि चारे की कमी से दम तोड़ रहे हिरण। कुंभा में नंदा देवी महोत्सव की शानदार शुरुआत। अल्मोड़ा और नैनीताल में मंदिरों को सजाया गया। कल से होगी कदली मूर्ति निर्माण। 27 सितंबर को विसर्जन। ऋषिकेश के खदरी श्यामपुर में एक हाथी ने किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया। किसान रात भर जागकर फसलों की सुरक्षा कर रहे हैं। हल्द्वानी के मोटा हल्दू और हल्दी चौड़ में एक बार फिर से हाथी सक्रिय हो गए। हाथियों का झुंड आए दिन किसानों के खेतों में दस्तक दे रहा है। बद्रीनाथ धाम में लगातार मास्टर प्लान का विरोध किया जा रहा है। 70 दिन से अधिक का समय हो चुका है और बद्रीनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों का प्रदर्शन जारी है। चमोली में तेज बारिश के चलते पागल नाले के पास सड़क पर मलबा आ गया, जिससे कई घंटों तक हाईवे बाधित रहा। हल्द्वानी के लाल कुआं में सुबह एक निजी स्कूल की बस पलट गई। हादसे में 5 बच्चों को हल्की चोटें भी आई हैं। ड्राइवर के शराब के नशे में होने का यह आरोप है। देहरादून में दून अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने नए जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया ताकि आम लोगों को सस्ती दरों पर दवाइयां उपलब्ध हो सके। कोटद्वार में नदियों में अवैध खनन को रोकने के लिए प्रशासन सीसीटीवी कैमरों की मदद लेगा। डीएम ने इसके लिए सीसीटीवी लगाने के निर्देश भी दिए। महिला आरक्षण बिल को लेकर चमोली में बीजेपी जिला महिला मोर्चा ने सम्मान कार्यक्रम रखा, जिसमें महिलाओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। उत्तरकाशी में सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम के तहत झैमर गांव में चौपाल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गणेश उत्सव चल रहा है और इसी बीच एक डॉगी का क्यूट सा वीडियो वायरल हो रहा है, आप भी देखिए। ऐसा कहा जाता है और माना जाता है कि भगवान गणेश को मोदक काफी पसंद है, इसी वजह से उन्हें मोदक चढ़ाया जाता है। मगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हें ही मोदक पसंद हो, मोदक तो हर किसी को पसंद आता है। एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक कुत्ता भगवान गणेश के हाथों से मोदक लेकर खा लेता है। वायरल वीडियो में आप देखेंगे कि गणपति बप्पा की पूजा करने के बाद वहाँ काफी सारे फल चढ़ाए गए हैं, मगर एक कुत्ते को ये सब नहीं बल्कि उनके हाथों में रखा मोदक चाहिए था। इसलिए वो अपने हाथों को उनके चरण की तरफ बढ़ाता है और उसके बाद उनके हाथों से मोदक को नीचे गिरा देता है। इसके बाद कुत्ता वो प्रसाद लेकर वहाँ से भाग जाता है। इस वीडियो को लोग काफी शेयर कर रहे हैं। गणेश भगवान को सभी देवताओं में प्रथम माना गया है, इसी वजह से कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हर कोई भगवान गणेश की पूजा अर्चना करता है ताकि उनका काम सफल हो सके। पूरे देश में गणेश उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान हर कोई आपको खुशी से झूमते हुए नजर आएगा। जब इंसान भक्ति में लीन है तो फिर जीव क्यों पीछे रहे। इस वीडियो में आपको भक्ति का अनोखा रूप देखने को मिलेगा। और यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। आप देखते रहिए News 18।